नंबर 1 इज़ नो व्हाट्स हैपनिंग यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, हम लोग ना कुछ समझिए ये सिर्फ रैंट कर रहे हैं, नहीं, वी आर एजुकेटिंग यू गाइस, यूथ के हो क्या रहा है, ये सारी फिलॉसफी को समझो, ठीक है। बिफोर गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी हैव सम नॉलेज, दीनी नॉलेज बेसिक, कि ये सब क्या हो रहा है। मे बी ऐसी पॉडकास्ट देखो, मुख्तलिफ हमने इन टॉपिक से बात की है, नो अबाउट इट, कि आपका फोकस क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है, किस तरफ आपने मकसद जाना क्या है है, आपका, पर्पस हाँ। क्या और है पीयर प्रेशर में आपने नहीं आना। यू शुड, जितना आपका कोर स्ट्रांग होगा ना, उतना आपको पीयर प्रेशर हिला नहीं या मेरे पाएगा। ख्याल से आपका। इस पे भाई ना ये रियलाइजेशन कि हाँ। अगर कोई आपने इस किस्म के काम किए, सारी ज़िंदगी का रिग्रेट है, बिल्कुल। सारी ज़िंदगी का रिग्रेट है। हाँ, ये जो जवानी की जो एज है, दिस विल पास, फिर थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है इंसान के अंदर। यू डोंट वांट टू हैव ए पास्ट जो व्हेनेवर यू लुक बैक आपको नदामत ही हो उसके ऊपर। तो ये चीज़ की रियलाइजेशन भी कि इंसान जो है इस तरह के काम करे जिससे उसको कल नदामत ना ये हो। रियलाइजेशन अगर आप थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड बने ना बात करें तो नहीं आ सकती, मैं समझता हूँ इस एज में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं है। इसी पे आने लगा था कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये अगर हम उनके शूज़ में जाकर देखें ना तो वो आग में है। बिल्कुल। और जिस तरह देखें अहमद भाई, टू बी ऑनेस्ट, सेक्सटिंग इतनी कॉमन हो चुकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में, इतनी हो चुकी, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, एवरीवन नोज़ ये क्या होता है, कि ऑलमोस्ट हर सेकंड पर्सन इज़ इन्वॉल्वड इन इट। अब मैं प्रैक्टिकली 2-4 लोगों को जानता हूँ जो अपने आप को कैसे बचाते हैं। एक वही बुनियादी बात कि कंपनी अच्छी, उनकी कंपनी अच्छी है, वो बच जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक लम्स के लड़के के साथ बैठा हुआ था, ही सेड कि लिटरली मैं नमाज इसलिए पढ़ने जाता हूँ, आई एम हंटिंग फॉर बॉयज़, यानी जैसे एक बंदा हंट कर रहा होता है, हंटिंग इन अ पॉजिटिव सेंस कि आई एम लुकिंग फॉर सेम माइंडेड लाइक माइंडेड पीपल इन द मॉस्क। अब ये बच्चा एफर्ट कर रहा है दिस ना, स्ट्रगल इज नॉट एवरीवेयर। मैं ये समझता हूँ हर बच्चे का माइंड इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि वो ऐसे डिसीजन ले सके। है नहीं, लेकिन देखें हम एजुकेट कर सकते हैं ना, Educate हम तो हम कर उन्हें समझा रहे हैं कि जो do this। पेरेंट्स हैं या जो हम जैसे लोग जो हैं हु बीन थ्रू दिस प्रोसेस, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा जब यूनिवर्सिटी जाने से पहले उसको क्लियर कट विदाउट एनी झिझक आप बताएं, बेटा ये सिनारियो है, ये तुम्हारी डिजायर्स होंगी, ये फितन है, इन चीज़ों में ना पढ़ना, अगर प्रॉब्लम होगी मेरे पास आना। एक बड़ा भाई होना चाहिए, एक बड़ा कज़न होना चाहिए, एक बड़ा दोस्त होना चाहिए, एक पेरेंट होना चाहिए जो अपने बच्चों को इन पिटफॉल्स के बारे में क्लियरली बताए। यही फ्रैंकनेस नहीं है ना असल में पेरेंट्स और बच्चों की, होनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस देना कितना आसान है ना। आप इंस्ट्रक्शंस तो ऑलरेडी पेरेंट्स बहुत देते हैं ब्रो, इस बारे में नहीं देते। नोबडी टेल्स देयर पेरेंट्स को एजुकेटेड होना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं क्या हो रहा है, उनको पता होना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अपने पेरेंट्स की बात को बस इधर से सुन के उधर से निकाल देते हैं, क्योंकि वो उन्हें ये लगता है कि पेरेंट्स हमारे हर वक्त बोलते रहते हैं। ब्रो गैप भी बहुत ज्यादा है ना। सो इवन इफ दे टेल दीस इंस्ट्रक्शंस आई वुड से कि शायद वो सुना ही ना। मगर अली भाई डिपेंड करता है कि आपने उनके साथ रिलेशनशिप ओवर द इयर्स कैसा बना। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग It really अबाउट। depends. लेकिन रिलेशनशिप अहमद इज वेरी भाई, इंपॉर्टेंट। जो आपने कज़न की बात की ना, बड़ा कज़न, मैं आपको पर्सनल अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा एक कज़न अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी में गया, मैंने उससे 2-3 खरी इंस्ट्रक्शंस दी। एक था कि पढ़ाई पे जोर दो, दूसरा था अवॉइड गर्ल्स, तीसरा था कि अपनी सफाई का ख्याल, वेरी बेसिक इंस्ट्रक्शंस। तो उसको मेरी बात बहुत अच्छी समझ आई, बड़ा कज़न हूँ ना। यही बात माँ बाप समझाते तो वो आपके वाली बात का था, इन्हें क्या पता ये कौन सा यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं। ही नोज कि मैं जीकी से हूँ, ही नोज व्हाट आई एम टॉकिंग। एक सिस्टर थी जो कहती हैं हम सऊदी अरब में थे और पाकिस्तान ओरिजिन था उनका, तो हमारे पेरेंट्स उनको कहते हैं हमने एनसीए में पढ़नी है, एनसीए में, ठीक है, एनसीए था या कैनेड था, ठीक है, इनमें से एक था। तो कहा कि बेटा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, आपने इस पर लाजमी अमल करना है। नंबर 1, किसी भी अननोन बंदे के साथ गाड़ी में कभी नहीं बैठना, चाहे जो मर्जी हो जाए। टैक्सी ले लो, अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, किसी भी अननोन अपने कॉलेज मेट के साथ नहीं बैठना। नंबर 2, किसी का गिफ्ट रिसीव नहीं करना, चाहे तुम्हें बड़ा से बड़ा गुची का परफ्यूम दे या शनैल का बैग दे, तुमने गिफ्ट रिसीव नहीं करना, तुम्हें जो चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। किसी लड़के पे ट्रस्ट अपना रिपोर्टेड नहीं करना, ठीक है। हमेशा अपनी अच्छी नेक दोस्तों के साथ रहना है और मुख्तलिफ। अच्छा, एक और, किसी टीचर या प्रोफेसर चाहे जितना मर्जी बुजुर्ग हो या जितना मर्जी नेक हो, अकेले उस कमरे में नहीं जाना। ऑलवेज टेक अ सिस्टर विद यू। अब ये इंस्ट्रक्शंस है कौन पेरेंट्स दे रहे हैं, मुझे बताएं, ठीक है। या तो पेरेंट्स को पता नहीं है, या जो देते हैं पेरेंट्स, या तो उनका रिलेशन अच्छा नहीं है कि बच्चों की बात सुने, ठीक है, या फिर बच्चे सीरियस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो हाँ भाई,
ये जो इंस्ट्रक्शन थी ना मेरे वाले साहब ने मुझे आधे घंटे का एक इमोशनल डोज दिया, इट सेव्ड मी कंप्लीटली। बिल्कुल इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। ताहा भाई आप सबने वो वीडियो देखी है पावर ऑफ द विजुअल वाली ना, कि द मैन के ऊपर इफेक्ट क्या होता है विजुअल ऑफ द वुमन का। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमें अपनी बहनों को, बेटियों को, सबको बताना चाहिए। काश कि हालांकि मीडिया इसका उलट बता रहा है। हाँ कि क्योंकि औरत जो है ना वो नहीं अप्रिशिएट कर सकती कि आदमी का जहन कितना गंदा होता है with मैं regards बात to the बताऊं, visual of the woman। काश समझ जाए। ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है, अपनी बेटियों को, बहनों को, वाइफ्स को। हमारा काम है कि ये बताएं, उनको रियलाइज़ कराएं कि ये भेड़िए हैं सारे। भेड़िए सारे। वल्लाही इफ अ सिस्टर वुड नो कि एक मर्द के जहन में क्या चल रहा है, मैं मर्द हूं और आप सब डिस्गस्ट होंगी वो। हम लोग ये वसूख से कह सकते हैं, ठीक है, चाहे जिस तरह का भी मर्द हो, उसके जहन में अगर आपको पता चल जाए ना कि क्या चल रहा है, यू वुड स्टे अवे फ्रॉम हिम 10 माइल्स। सीरियसली You would not come close to him. क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता. He would wait for years and give you gifts and give you love and give you appreciation and compliments. आप समझो कि just मेरे to साथ get बहुत one sincere thing. है। And once he gets you there, और वो आपको यूं निकलेगा टिश्यू पेपर की तरह यूज करके आपको फेंक के जाएगा और आप फिर रोते भी आएंगी। और वल्लाही मतलब आप लोग जो बात सुने ना, यू आर लिस्टिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हमारे पास रोजाना केसेस आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो बात हम कर रहे हैं ना, इसके अगेंस्ट इतनी सारी बातें ना, अभी मीडिया में यही चीज़ जब ये बात आप करेंगे ना, ऑल्दो ये साइंस से प्रूवन है जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वो बड़े साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उसमें, मेन साइकोलॉजी बताई है, लेकिन फ़ौरन इस चीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कह के कि यार तुम इतने कैसे मर्द होगे कि आप अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर सकते। मसला तुम्हारे अंदर है, ठीक है, मसला उनमें नहीं है, उनको अपनी लाइफ जीने दो जिस तरह से वो जीना चाहते हैं, अपना इलाज देख लिया ना हमने। लड़कियां, सिंपल लड़कियां आती हैं सिंपल फैमिली से, एंड द वे दे गेट यूज्ड एंड अब्यूज्ड, खुदा बना लेती हैं मर्द को। उसके बाद जो वो रोलता है उन्हें, हमारी आंखों देखे वाकयात हैं। हम लिटरली समझाते थे अपनी कुछ क्लास वाले को कि ये लड़का अच्छा नहीं है, हमें पावर नहीं आ रही है, क्या कर रहा है तुम्हारे साथ, हम कर रहे हैं पावर की। यार इनसे बचो, इनसे बचो भेड़ियों से। मिसाल तौर देयर आर बंच ऑफ पिग्स इन अ रूम, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, और वहां आप जो है पार्टी में चली जाती हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वो क्या करेंगे आप?